कृष्णस्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। गुरुकुल के मित्र हैं प्रभु के सुदामा, बड़े ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। प्रभु के साथ बड़ा ही ये आत्मिक प्रेम रखते हैं। घर में बड़ी विपन्नता है, गरीब है, परंतु आठों पल प्रभु के नाम के सुमरन की अपार इनके पास संपदा है। इनकी बड़ी ही योग्य पत्नी है सुशीला। जैसा नाम है वैसा ही जीवन में उनके आचरण में गुण भी धारण किए हुए हैं। सुशीला कहते हैं कि नाथ हर पल अपने मित्र का नाम याद करते हो, कभी मिलने की उत्कंठा नहीं होती। कहते हो कि द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं, घर में इतना अभाव और गरीबी है, क्यों नहीं जाकर के अपने मित्र से मिलकर के कुछ मांग लेते हैं। तो सुदामा कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे वस्तुओं के कारण भेजना चाहती हो, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है आप तो मेरी बातों का अन्यथा निकालते हैं, हमेशा गलत मतलब लेते हो। अरे अपने मित्र से कम भेंट करने तो चले जाओ, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? हर पल तो याद करते रहते हो। तो सुदामा कहते हैं कि देवी मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाते, गुरु जी के पास खाली हाथ नहीं जाते। तो सुशीला ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप तो जानने की तैयारी कीजिए, मैं आपके मित्र के लिए भेंट देने की व्यवस्था करूंगी। और देखो सुशीला जानती थी कि जब ये द्वारिकाधीश के पास जाएंगे वो पूछेंगे कैसे हो सुदामा, तो सुदामा कहेंगे कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, भला इस दुनिया में कोई मेरे समान भाग्यवान होगा। ये अपनी गरीबी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। इससे सुशीला ने एक ब्लास्ट कपड़े पर, जो कि कई जगह से फटा हुआ सिला हुआ था, 4-5 घरों के चावल जो मांग करके लेके आई उसमें बांधा। सुदामा जी की और सुशीला की समाज में इतनी इज्जत थी कि आंखों के इशारे मात्र से लोग बोरियां घर पहुंचा देते, लेकिन किसी के घर पर कभी याचना नहीं करते थे, भजन करते थे। जो मिल जाए या खेत में जो पड़ा होता था उसको बीन करके ला करके पेट भरते थे, कई दिन तक भूखे रहते थे। पर उनके भजन सत्संग के प्रभाव से संपूर्ण समाज उनके तप के कारण उनका वंदन करता था। कई बार लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे। मैंने कहा महाराज जानते भी हो दरिद्रता किसे कहते हैं? दरिद्रता का दूसरा नाम होता है असंतोष। और मैंने तो इतनी छोटी सी आयु में बहुत करोड़ों लोगों को, जिनके पास करोड़ों की संपदा है, ऐसे लोगों को दरिद्र देखा है। क्योंकि असंतुष्टि का नाम ही दरिद्रता होती है। कोई व्यक्ति करोड़पति तो है, परंतु उसके पास यदि संतोष नहीं है तो उससे बड़ा दूसरा कोई दरिद्र नहीं है। पर एक व्यक्ति जो गरीब है, 2 वक्त खाने के लिए धन ना हो, अन्न ना हो, पर यदि उसके जीवन में सत्संग है, भजन है, संतोष है, तो वो गरीब तो हो सकता है पर कभी दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि है। असंतोष ही दरिद्रता है। कितने ऐसे लोगों के घरों में हम लोग जाते होंगे कि कितना घर उनके धन जो है घर में पड़ा है, उनको खुद नहीं पता होगा, पर प्रभु ऐसे व्यक्ति के हाथ से कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करवाते। यानी कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं है, न जाने कितने लोग होंगे कथा में आके बैठे होंगे। अभी हम राधा जी का, कि राधा नाम के लेने से तकदीर बदल जाती है, कथा में बैठे हैं, लेकिन इतनी कृपा ही नहीं है उनके ऊपर कि वो मुख से राधा जी का नाम ले ले बैठे हैं, परंतु जिह्वा नहीं लेगी। अभिप्राय कहने का यह है कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं है तब तक ना तो आप सेवा कार्य में अपना धन लगा सकते हो, ना आप अपनी वाणी का सदुपयोग कर सकते हो, ना आपका मन लग सकता है। भाग्यशाली होते हैं वो। देखो माता बंधुओं, ये लक्ष्मी तो ठहरने वाली है नहीं, ये कभी किसी के गर्भ में नहीं रुकती, ये चलयमान है, ये शरीर भी नाशवान है। जब हमें पता ही है कि ये सब छूटना है, धन भी रुकना नहीं है, तो क्यों ना हम उसका सदुपयोग करें, अच्छे कार्यों में तन भी लगाएं, मन भी लगाएं, धन भी लगाएं। और सुदामा जैसा जीवन किसका होगा?
व्यक्ति बाकी सारे काम कर सकता है पर भजन करना बड़ा मुश्किल है, भजन ही नहीं होता। पर सुदामा हर पल प्रभु के नाम का स्मरण करते थे। और यहां 4 मुट्ठी तंदुल चावल जो है एक वलास्त्र भूमि में वस्त्र में बांध करके सुशीला जी ने सुदामा जी को भेंट किया है। ये वस्त्र की पोटली लेकर के अपने मित्र के दर्शन करने की गहरी जिज्ञासा लेकर के चल दिए हैं। मार्ग पता नहीं है, जाना कहीं और है, दिशा कोई और है, मंजिल कहीं और है। भटकते भटकते कभी कहीं चले जाते, फिर कहीं लौट करके आते। पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैरों में भी आरा जो है पनाही नहीं है, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। पैरों में बीमारियां पड़ती हैं, रक्त स्रावित होता है, लेकिन मित्र के दर्शन करने की उत्कंठा उनको बल देता है। कभी पेड़ों पर वृक्ष पे फल मिल जाते तो तोड़कर खा लेते, नहीं तो पत्ते खा करके पानी पी करके ही काम चला लेते। कई कई दिन तक भूखे रहते। सहारे के लिए हाथ में एक डंडा ले रखा है, टूटा सा लोटा लेकर के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। चलते चलते कई महीने बीत गए, तब एक बड़ी सी नदी पड़ी। इतनी विशाल उस नदी को जब देखा तो कहते कन्हैया अब भैया तेरी इच्छा हो तो बुला ले, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो यहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। इतनी शक्ति हमारे अंदर अब नहीं है कि हम इस नदी को पार कर सके, इतनी विराट नदी। तब सुदामा अपनी भुजाओं का तकिया बना करके पेड़ के नीचे लेट गए। अभी आंखों में नींद आई नहीं थी ढंग से कि एक नाविक नदी में नाव लेकर के वहां पहुंच गया। और जैसे ये नाविक नाव लेकर के आया, तैसे ही पुकारने लगा, अरे कोई है, उस पार जाने वाला कोई है। जैसे ही कान में शब्द पड़े, ये दौड़ करके भागे हैं। कहा भैया मुझे नदी पार करनी है, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो नाविक कहता है कि वैसे तो बिना लिए किसी को कुछ मैं पार कराता नहीं हूं, पर साधुओं को ब्राह्मणों को बिना कुछ लिए भी मैं पार करा देता हूं। तुम्हारे मस्तक के तेज तिलक को देख करके आप कोई ब्राह्मण दिखाई देते हैं, आ जाओ मैं आपको ऐसे ही पार करा दूंगा। अब सुदामा बड़े प्रसन्न है कि देखो तुमने मेरी मदद करने के लिए ये नाव भेज दी। तो वो नाविक पूछता है कि महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारिका जा रहा हूँ। बोले द्वारिका में क्या काम है? बोले द्वारिका का जो राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरे गुरुकुल का मित्र है। जैसे ही सुना तो वो नाविक जोर जोर से अट्ठास करने लगा। सुदामा जी को नक से लेके शिक तक घूर घूर के देखने लगा। सुदामा जी बार बार उधर देखते, फिर नजरें फेर करके इधर उधर देखने लग जाते। फिर जब दृष्टि जाती तो उन्हीं को देख रहा होता। तो कहते हैं भैया तू ये ऐसे घूर घूर के मुंह को कहां देख रहा है? मेरे वस्त्र, मेरे शरीर, मेरी कदकाठी को। पर मेरा जो कन्हैया है ना, वो वस्त्र नहीं देखता, रूप नहीं देखता, वो तो व्यक्ति के भावों को देखता है। जैसे ये कहा तो उस नाविक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये कोई केवट नाविक नहीं है, ये तो मेरे प्रभु स्वयं अपने मित्र को पार कराने के लिए नाव और नाविक बनकर के चले आए हैं। सुदामा तू अभी तक बदला नहीं, जैसा तू पहले था वैसे ही तू आज भी है। तेरी इतनी अपार निष्ठा श्रद्धा, नाव से पार कराया है। फिर आगे चलने लगे अपनी यात्रा पर। लोगों से पूछा भैया ये द्वारिका अब कितनी दूर रह गई है? बोले महाराज बस अब नजदीक में ही है। अब बड़ा संतोष हुआ, चलो अब मंजिल निकट ही है। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। अब जैसे द्वारिका में पहुंचे, सारे बड़े बड़े भवन आकाश चुंबन करती हुई उनकी बड़ी बड़ी मंजिलें इधर उधर आंखें चौंधिया रही हैं उस जगमगाहट में। तब लोगों से पूछते कि भैया द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? बोले वो जो सामने जो महल खड़ा है ना, दिखाई दे रहा है, जहां 2 द्वारपाल खड़े हैं, यही महल जो है वो द्वारकाधीश का है। सुदामा दौड़ करके वहां पहुंचे और द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों के सामने हाथ जोड़ लिए
कहा भैया जाके बस द्वारिकाधीश को एक बार कह दो, उनके गुरुकुल का मित्र सुदामा उनके दर्शन करने की इच्छा लेकर के आया है। द्वारपाल भीतर गए, प्रभु विश्राम के लिए जा रहे थे। कहा प्रभु क्षमा करिएगा, आपके विश्राम के समय में आकर के आपको कष्ट दिया, परंतु आपकी आज्ञा है कि किसी भी द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को, संत को खड़ा नहीं करना, प्रतीक्षा नहीं करानी है। लेकिन प्रभु आज तो इसने एक विशेष बात कही है आए हुए उस ब्राह्मण ने, वो अपने आप को आपके गुरुकुल का मित्र सुदामा बताता है। जैसे ही प्रभु के कान में सुदामा शब्द पड़ा, मेरे प्रभु अधीर होकर के स्वयं सुदामा को भीतर लाने के लिए दौड़ पड़े हैं। कहीं प्रभु के कुंडल गिरे, कहीं प्रभु का पटका गिरा है। नंगे पैर प्रभु दौड़ते हुए चले गए, द्वार पर जाकर खड़े सुदामा को अपने गले से लगा लिया। आज प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, भीतर लेकर के आए और अपने अंतःपुर के अपने आसन पर सुदामा को जाकर के बिठाया है और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। सुदामा को संकोच लग रहा है कि तुम मेरे चरणों में मत बैठो। प्रभु कहते हैं बड़े लंबे समय के बाद ऐसा अवसर मिला है। रुक्मणी जी को कहा कि जाओ परात में जल लेकर के आओ, आज हम अपने मित्र के अपने हाथों से चरण धोएंगे। रुक्मणी जी जब तक जल लेकर आती तब तक तो प्रभु की आंखों से बहने वाली अश्रुधारा आज सुदामा जी के चरणों का अभिषेक कर रही है। चरणों में छाले पड़े हैं, विवाही पड़ी है, रक्त स्रावित हो रहा है। अपने मित्र की इस दीन दशा को देख करके मेरे करुणानिधि आज खूब रुदन कर रहे हैं। प्रभु को ने जल पिला करके अपने मित्र को स्वयं अपने हाथों से स्नान कराया है, भोजन कराया और फिर सब बैठे। एक एक करके रानी आने लगी, प्रभु सुदामा जी को जो है प्रणाम निवेदित करने लगी। सुदामा जी सबको सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देवे लगे। अब ये तो चली जा रही है, चली जा रही है, लाइन बंदी होने का नाम नहीं ले रहे। 100-200 हो गई तो कभी सुदामा जी इस हाथ से, कभी इस हाथ से हाथ दर्द करने लगा। सुदामा जी ने कहा भैया ने पास में आई हो, ये सब घर की हैं कि आस पड़ोस की चली आ रही हैं? बोले भैया ये तो सब घर की हैं और अभी तो ये 400-500 भाई हैं, अभी तो इनकी संख्या बहुत लंबी है, 16,108 है। सुदामा जी बोले मोकू तो ऐसो लगे मेरे तो हाथ पैर शरीर यहीं टूट जावेगो, घर तक तो हम लौट के पहुंच ही ना पाएंगे। बोले आपने कुछ को आशीर्वाद दे दिया, आप कुछ को आशीर्वाद नहीं दोगे तो यहाँ तो संग्राम हो जाएगा। भैया तो तू हमारी आफत करवावेगो आज, ऐसो कर हम सबके बदले में तो को आशीर्वाद दे दे मैं, और तो को आशीर्वाद दियो तो सो सबको आशीर्वाद मिल जावेगो और कोई संग्राम भी ना होवेगो। कन्हैया बोले सुदामा तुमने ये अच्छी युक्ति निकाली है। और यहाँ प्रभु के दोनों शीश पर दोनों हाथ रख करके सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। इधर यहाँ बड़ी सुंदर आपस में चर्चा प्रारंभ हो गई तो कन्हैया सुदामा जी से कहते हैं कि सुदामा ये बताओ कि तुमने ब्याह किया कि नहीं किया? सुदामा संकोच करने लगे, बोले भैया विवाह तो नहीं करना चाहता था, सन्यासी वैरागी बनकर के भजन तब करना चाहता था, पर माता पिता के आगे एक ना चली और विवाह कर दिया। तो कन्हैया कहते हैं बहुत गंदे हो सुदामा तुमने विवाह कर लिया और हमको विवाह में बुलाया भी नहीं। तो सुदामा कहते हैं कि भैया तुमने तो इतने विवाह किया तब भी हमको याद नहीं किया। तो कन्हैया कहते हैं कि भैया तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो विधि विधान से हुआ होगा ना, लेकिन हमें तो खुद ही नहीं पता कि शाम को विवाह होने वाला है हमारा और हमारा विवाह हो गया, तो निमंत्रण कैसे देते? बोले अकेले होते तो कोई बात नहीं, पर घर में भाभी माँ है तो भाभी माँ ने जरूर हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा संकोच करने लगे कि मेरा कन्हैया तो भावों का भूखा है, परंतु ये सारी राजकुमारियां तो बड़े बड़े घराने की दिखती हैं, ये क्या सोचेंगे कि जिसको भीतर लाने के लिए दौड़ करके गए थे वो 4-5 मुट्ठी तंदूर लेकर के चला है। संकोच के कारण सुदामा जी बात टालने का प्रयास करने लगे। कहते सुदामा तुम्हें कन्हैया याद है जब गुरुकुल में हम पढ़ते थे, गुरुजी कुछ भी याद करने के लिए देते थे, मैं इतनी मेहनत से याद करने का प्रयास करता था, परंतु तुम चुटकियों में गुरुजी को याद करके सुना दिया करते थे। कन्हैया बोले वो बात छोड़ो, ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है?
सुदामा कहते कन्हैया याद है जब गुरुजी ने यज्ञ के लिए लकड़ी लाने के लिए, समिधा लाने के लिए हमें वन में भेजा तो गुरु माता ने कहा कि ये चने ले जाओ, भूख लगेगी तो खा लेना, और मैं तुम्हारे हिस्से के। अरे वो छोड़ो, ये बताओ कि भाभी माँ ने क्या भेजा है। सुदामा बोले अभी सारी पाल पट्टी खोल दूंगा, जा बात के पीछे पड़ी जाए, अभी तक ये आदत गई नहीं है। बोले तुम क्या मेरी पोल पट्टी खोलोगे? अरे वही सब माखन चोरी की लीला, चीर हरण चीर चोरी की लीला, वही सारी लीलाओं को सुनकर के तो इतने सारे विवाह कारण बने। तुम तो ये बताओ कि भाभी माँ ने क्या भेजा है। और सुदामा जी वो चावल की पोटरी अपने बगल में दबाए छुपाए हुए हैं, पर मेरे प्रभु से क्या छुप पाता। देख लिया सुदामा कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, बातों बातों में लगा करके प्रभु ने एक झटके से सुदामा के बगल से वो चावल की पोटली को छीन लिया है। अच्छा, जैसे गुरु माता के चने अकेले खा गए थे, भाभी माँ की दी हुई वस्तु भेंट भी खा जाना चाहते थे अकेले। जैसे कन्हैया ने उस चावल की पोटरी को खोला तो आंखों में अश्रु आ गए कि मेरे मित्र के घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। 4 घरों का चावल अनेक प्रकार का था, कोई पीला है, कोई मोटा है। कन्हैया ने जैसे ही एक मुट्ठी भर के चावल अपने मुख में डाले, तैसे ही संपूर्ण पृथ्वी का सारा राज्य अपने मित्र सुदामा को भेंट कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल में स्वर्ग इत्यादि लोगों को भेंट कर दिया, और तीसरी मुट्ठी चावल की जैसे मुख में डालने लगे, तैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु यदि आप अपने मित्र को स्वर्ग बैकुंठ भी दे दोगे तो फिर आपकी ये लक्ष्मी कहाँ रहेगी। तो प्रभु कनकी सी आंखों से इशारा करके कहते हैं देवी आज ब्राह्मण को दान करने से रोक रही हो, भूल गई तुम्हारे प्रेम पत्र को, विवाह के निमंत्रण को लाने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। रुक्मणी कहती प्रभु मैंने देने से नहीं रोका, आपने अपने मित्र को क्या कुछ दे दिया, पर कम से कम मेरे निज निवास को तो मत दीजिए। और यहाँ सुदामा कहते हैं देवी तुम कितनी समझदार हो, कच्चे तंदुल खाने से पेट में दर्द पैदा हो जाएगा। और यहाँ प्रभु ने अपने मित्र को क्या दे दिया किसी को खबर नहीं लगी। एक रात्रि सुदामा ने द्वारिका में व्यतीत किया है। जैसे प्रातः काल हुई, स्नान ध्यान करके सुदामा द्वारिकाधीश से कहते हैं कि कन्हैया अब मोह को जाने की अनुमति दे लाला, तेरी भाभी घर में मेरी बाट देखती होगी, बहुत समय हो गया है, तेरे दर्शन करने की गहरी लालसा लेकर के आया था, और तेरे दर्शन करके मैं अंतर तृप्त हो गया, अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं पाना। कन्हैया ने भी नहीं कहा इतना लंबा समय आने में लगा, जाने में लगेगा, 2-4 दिन तो विश्राम कर लो, पैरों को आराम मिल जाएगा। कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा मित्र। और सुदामा को बड़े भाव के साथ गले लगा करके पुनः विदा किया है। सुदामा जी यहां से जा रहे हैं, लेकिन रंचित मात्र भी हृदय में ये भावना नहीं आई कि सोने की बनी इस द्वारिका में कम से कम 2-4 तोले सोना ही मेरे मित्र ने भेंट कर दिया होता। बल्कि क्या विचार कर रहे हैं कि देखो इतनी बड़ी द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश, उसने पूरे समाज, कुटुंब, परिजन, परिकरों के सामने मुझे हृदय से लगाकर मेरा कितना सम्मान किया, कितनी आव भगत की, मुझे कितनी इज्जत थी। वही संपदा लेकर के अपने साथ लौटे हैं। लेकिन जब तक ये लौटते इनकी जगह पर तो बड़े बड़े भवन बने हुए थे। ये तो देखकर घबरा गए, अरे मेरी छोटी सी कुटिया कहाँ चली गई। लगता है किसी राजा ने यहाँ पर आकर के अपने राज्य का विस्तार कर लिया, परंतु मेरी पत्नी कहाँ होगी। द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों से पूछने लगे, तभी सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी। दौड़ करके आई, चरणों में प्रणाम करने लगी। सुदामा कहती है देवी ये मेरे पैर मोह में क्यों पड़ती हो। सुशीला कहती है नाथ आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी सुशीला। इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर रूप, ये सब कहां से। बोले आपके मित्र की भेंट है। जैसे ही आप पहुंचे, आपके मित्र ने विश्वकर्मा जी को भेजा, और विश्वकर्मा जब यहाँ पर आकर के मेरे भवन को बदलने लगे तो मैंने कहा कि मैं ये तभी स्वीकार करूंगी जब मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसियों को भी आप ऐसा ही वैभव देंगे। और एक ही क्षण में विश्वकर्मा ने उस संपूर्ण बस्ती को विराट महलों में बदल दिया है। सुदामा कहते हैं देवी तुम्हें वस्तुओं की कामना थी, परंतु मुझे मेरे मित्र के दर्शन की अभिलाषा थी। तुम इस सुख को भोगो और मैं अपने मित्र का भजन करने के लिए तप करने चाहता हूं।
सुशीला रुदन करने लगी, प्रभु आगे बढ़ गए। तभी मेरे प्रभु अधरों पर बंसी धरकर टेढ़ी टांग पे खड़े होकर के वहां प्रकट हो गए। अपने मित्र सुदामा को आवाज देते हैं, अरे सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग पर मेरे कन्हैया खड़े हुए थे। सुदामा चरणों में गिर गए, बोले मित्र मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब राग रंग प्रपंच है, माया में नहीं पड़ना, बस आशीर्वाद दो कि मैं भजन करूं। तब प्रभु ने कहा, ये तो एक मित्र को दूसरे मित्र की भेंट है, और सुदामा तुम इस राज सत्ता का सुख भोगो, लेकिन जब तुम मेरा स्मरण करते इस राज सत्ता का सुख भोगोगे तो तुम पर माया नहीं बलवती होगी। और सुदामा ने प्रभु का स्मरण करते हुए भजन करते हुए हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक राज्य किया। बाद में भगवान का भजन करते करते उन्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई है। इसीलिए माताओं बंधुओं, मैंने कथा के मध्य में भी कई बार कहा कि भोजन करो उससे पहले प्रभु को एक बार जरूर स्मरण करो। प्रभु को याद करके उनको भोग लगा करके भोजन ग्रहण करोगे, वो प्रसाद बन जाएगा। ऐसा भोजन आपकी मति खराब नहीं करेगा, बल्कि आपकी मति को सात्विक रखेगा। और आप क्या प्रभु को अभक्ष्य भोजन का भोग लगाओगे क्या? जिस वस्तु का भोग आप प्रभु को नहीं लगा सकते, तो ऐसा भोग, फिर ऐसा अभक्ष्य भोजन आप स्वयं भी ग्रहण नहीं करोगे। आपके जीवन में भी सात्विकता आएगी। इससे पहले प्रभु का स्मरण करो। स्नान करते हो तो जब सिर पर जल चढ़ाते हो, गंगा जी का आह्वान करो, शंकर जी का स्मरण करो, क्योंकि ये शरीर ही तो हमारा भगवान का देवालय है। एक मोटरसाइकिल में आप मिट्टी का तेल नहीं डालते कि मोटरसाइकिल का इंजन खराब ना हो जाए। 60, 70, 80 रुपए मिलने वाला वह तेल आप पेट्रोल डाल करके गाड़ी चलाते हो, पर मिट्टी का तेल नहीं डालते। और ये शरीर जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, आप उस शरीर को गंदे भद्दे शौक करके उसको नष्ट करते हो, जो परमात्मा की आराध्य स्थली है। ऐसे ये बहुत अनमोल जीवन मिला है। भगवान का भजन करते करते हमारे जीवन में सात्विकता आए। जो भी कुछ प्राप्त हो, पहले प्रभु का स्मरण करो, प्रभु को अर्पित करो, समर्पित करो, तो हमारे जीवन में अहंकार भी नहीं आएगा।